अभी बड़ा तामझाम दिख रहा होगा, तो चलते हैं इसकी तरफ। क्या है ना भाई मेरे, अपने पास आज दो टॉपिक है, एक है अपना वर्क है, दूसरा अपना एनर्जी है। तो तुमको धीरे धीरे एक्सप्लेन कर देता हूँ, तुम भी खुश मैं भी खुश। पहला है भाई अपना, ये क्या है, ये समझ में आ रही है कुछ? ये है मेरे बच्चे, इट इज ए ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अगर एनर्जी का ट्रांसफर है तो मतलब वर्क ही होगा, सीधी सी बात है। इन अ डायरेक्शन, ये एक टेंडेंसी है कि एक डायरेक्शन होनी चाहिए, अगर डायरेक्शन नहीं होगी तो वो वर्क नहीं होगा। सो इसका फॉर्मूला होगा W इंटू एफ डी एक्स। डब्ल्यू का मतलब W रिप्रेजेंट वर्क को किया जाता है, F यानी फोर्स होता है, D यानी डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट होता है, जितना आप करो। अब उसके आगे डिस्टेंस होता है, सॉरी। सो डिस्टेंस अपना हो गया, डिस्प्लेसमेंट वही चीज होती है यार। सो आगे चलो, आगे अपने को यहाँ कुछ दिख रहा है ना, ये तो फोर्स है, सीधी सी बात है, F है तो यानी फोर्स है, ये समझ में आया। D यानी क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ ना मेरे भाई। सो ये भी डिस्प्लेसमेंट है। सो क्या होगा ना, यहां से आपने फोर्स लगाया है ना, बाहुबली था, उसने भल्लाल देव को एक लात मारी, भल्लाल देव यहां तक उड़ के चला गया। सो बाहुबली ने अपना लात मारी, तो भाई देखो यही तो अपनी टेंडेंसी सच हो गई ना, इट इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। लात मारी तो भल्लाल देव के अंदर शक्तियां जागी और जाके उतनी दूर गिरा है और एक डायरेक्शन में गिरा है, तो उसका मतलब ये वर्क है। अब यहाँ तीन तरह के वर्क होते हैं, पॉजिटिव वर्क, निगेटिव वर्क और जीरो वर्क। तीनों की टेंडेंसियां क्या होती हैं? एक में आपने फोर्स लगाया और कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वो पॉजिटिव है। अगर आपने फोर्स लगाया जिस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो क्या है? तो भाई जीरो वर्क है, और क्या। और अगर आपने डिस्प्लेसमेंट लगा, फोर्स लगाया और वो आपके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सो क्या हुआ? निगेटिव वर्क है भाई, उसने निगेटिव काम किया। सो अब चलते हैं एनर्जी पे। एनर्जी में मेरे दोस्त क्या होता है ना, एनर्जी में कैपेसिटी टू डू वर्क, सीधी सी डिफिनीशन आधी लाइन की। उसके बाद आपको फॉर्मूला मिल जाएगा हायर लेवल्स के लिए, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। सीधी सी बात है, E होता है अपना एनर्जी, M होता है अपना मास, C यानी होती है अपनी स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, C का स्क्वायर है। पूरा फॉर्मूला है मेरे दोस्त, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। कौन है इस फॉर्मूले का रचयिता? हमारे सबके प्रिय दादाजी, आइंस्टाइन नाम है उनका, समझ गए। अब आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी पे। दो तरह की एनर्जी होती है मेरे दोस्त, तीन तरह की होती है वैसे, बट अपन दो के बारे में बताएंगे, तीसरा भी आपको बता देंगे। दो होता है, पहला होता है काइनेटिक एनर्जी, दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला है? के काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m यानी मास हो गया, v यानी वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी का स्क्वायर होगा, यही आपका फॉर्मूला है। और अपना दूसरा फॉर्मूला है P इज इक्वल टू mgh, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स, ये लिखा हुआ है देखो थोड़ा बड़ा